नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो मैंने पोस्ट डाली थी और आप सबको बोला था कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो बता दें, तो आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, तो आज उन्हीं के जवाब मिलेंगे। शरद पूर्णिमा से रिलेटेड हैं। अगर आपके कार्तिक मास शुरू हो रहा है जैसे कल से, उससे भी रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी इसी वीडियो में मुझे बता देना, ताकि रात तक आपको वीडियो मिल जाए कार्तिक महीने के सवालों के जवाब की। तो सवाल आपके बहुत ज़्यादा हो सकता है मुझे 2 वीडियो बनानी पड़े, पार्ट 1 पार्ट 2। तो चलिए जल्दी से पहले सवाल ले लेते हैं कि आप लोगों के सवाल क्या है। तो सबसे ज़्यादा सवाल तो यही आए हैं कि जो पूर्णिमा है 30 को है या 31 को है। तो जी देखिए, 30 तारीख को शरद पूर्णिमा है, यानी कि आज के दिन शरद पूर्णिमा है। खीर आज के दिन ही बनेगी। आज के दिन ही रात को चंद्रमा के नीचे चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाएगा। 31 तारीख को सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाएगा। जो लोग करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, वो भी 31 तारीख को शुरू कर सकते हैं, यानी कि कल से। और जो कार्तिक मास का स्नान है वो भी कल से ही शुरू होगा। तो मेन तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए जल्दी से मैं आप सभी के सवाल ले लेती हूँ। तो पहला सवाल है सुब्रत जंगा का कि पूर्णिमा के व्रत में पूर्ण भोजन करना चाहिए क्या। तो जी बिल्कुल, पूर्णिमा के जो व्रत करते हैं, चंद्रमा को जल देने के बाद व्रत को खोला जाता है और प्रॉपर भोजन किया जाता है, यानी कि अनाज का जो भी आप घर में खाना बनाते हैं, बिना प्याज लहसुन का खाना होना चाहिए और आप वो भोजन कर सकते हैं। फिर सवाल है परविता का कि पूर्णिमा का व्रत कब से हमें पकड़ना चाहिए, मतलब पहले और पहली बार पढ़ना चाहिए। देखिए, मुझे पहली बार पढ़ना चाहिए, आपने क्या बोला मुझे नहीं पता। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो आप शरद पूर्णिमा से ही व्रत को शुरू करें। फिर सवाल है रोहन शर्मा का कि राधे राधे मैम, जैसे कि शरद पूर्णिमा 30 तारीख को है, लेकिन मेरे गुरुजी 31 तारीख को मना रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं 31 तारीख को बनाऊं या 30 तारीख को मनाऊं, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, मैंने बताया ही था कि जो शरद पूर्णिमा है वो आज के दिन है। जो खीर रखी जाएगी वो 30 तारीख को ही रखी जाएगी, क्योंकि 31 तारीख को जो पूर्णिमा है वो रात्रि के 8:18 या 8:30 बजे के करीब ख़त्म हो जाएगी। और जो हमें चंद्रमा की रोशनी चाहिए होती है, जो पूर्ण रोशनी 12 बजे के करीब हमें चाहिए होती है, वो 30 तारीख को ही वो पूर्ण चंद्रमा की रोशनी हमें मिलेगी। तो पूर्णिमा तो वैसे भी 31 तारीख को रात को ख़त्म हो ही जाएगी, 8 बजे के करीब या 8:30 के करीब ख़त्म हो जाएगी। तो फिर चंद्रमा की रोशनी में आप खीर को कैसे रखेंगे। बाकी आपकी इच्छा है कि आपने 30 को करना है या 31 को। फिर सवाल है साधना का कि मैम हम पीरियड में व्रत कर सकते हैं, बताइए ना। तो जी बिल्कुल, पीरियड में आप कोई भी व्रत कर सकते हैं। जैसे कार्तिक मास आएगा, उसमें स्नान वगैरह भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो पूजा करनी होती है, पूजा आप किसी और से करवा लें घर में। जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड से करवा लें, बच्चे बड़े हैं बच्चों से करवा लें, या अपने मायके में है, शादी नहीं है तो घर में किसी से भी आप अपने व्रत की पूजा करवा लें। फिर सवाल है लविशा का कि क्या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बिटिया छोटी है। तो आपने ये सवाल पूछा है कार्तिक पूर्णिमा के लिए। तो जी बिल्कुल, आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ठंडे पानी से स्नान करना है। तो इस बार ठंड ज़्यादा है, ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो बीमार होने का भी डर है। अगर बीमार हो जाओगे तो ठाकुर जी की कोई पूजा नहीं कर पाओगे, कोई सेवा नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर यही है कि गर्म पानी से नहाएं, भगवान शिव हरि विष्णु की पूजा करें, शंकर भगवान की पूजा करें कार्तिक के महीने में, या जो भी पूजा पाठ भजन कीर्तन है वो करें। मतलब ये है कि ना करने से तो करना बेहतर है। तो बिल्कुल आप गर्म पानी से नहाकर जो पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। फिर सवाल है भूमि मौर्य का कि खीर को रात में रखने के बाद लक्ष्मी माता को भोग लगाएं या पहले भोग लगा सकते हैं। तो जी, आप जो खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, सबसे पहले आपको चंद्रमा की रोशनी में ही खीर को रखना है। फिर 31 तारीख की सुबह स्नान करके, मंदिर की साफ सफाई थोड़ी बहुत करके, तो फिर उस खीर का भोग लगाएंगे। बाद में उस खीर को आप प्रसाद के रूप में बांटेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो भी खीर आप बनाएंगे चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, तो उस खीर के अंदर आप चांदी का सिक्का या चांदी की कोई छोटी सी कटोरी हो वो
या चांदी का कोई भी चीज़, अंगूठी हो गई, वो डालकर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखें, क्योंकि चांदी की चीज़ अगर खीर में डालकर रखते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है। फिर सवाल है कशिश नागपाल का कि शरद पूर्णिमा पर खीर पोहा का क्या महत्व है। तो जी देखिए, जैसा मैंने सुना है कि जो शरद पूर्णिमा की रात होती है बिल्कुल एकदम उजियारी रात होती है, हर तरफ छटा बिखरी होती है चांदनी की रोशनी की। तो जो खीर, शक्कर, पोहा, इन सब का संबंध चंद्रमा से है और माँ लक्ष्मी से है। तो चंद्रमा की रोशनी भी दूधिया होती है, तो दूध से ही इनका संबंध माना जाता है। दूध का, शक्कर का और चावल का, इनका संबंध चंद्रमा से ही है और माँ लक्ष्मी से भी है। इसीलिए जो चावल की खीर बनाई जाती है, और वैसे भी सुना है कि जो चावल में स्टार्च होता है तो उसमें भी कुछ औषधीय गुण होते हैं, तो चंद्रमा की रोशनी में रखने से तो उसके अंदर और ज़्यादा औषधीय गुण आ जाते हैं। और वैसे भी माँ लक्ष्मी को जो खीर है वो बहुत ही पसंद है, इसीलिए पोहा या चावल की खीर बनाई जाती है। फिर सवाल है रीनू शुक्ला का कि ठाकुर जी को रात में सुलाना है पूर्णिमा को, तो 12 बजे के बाद आप ठाकुर जी को सुला सकते हैं। या अगर आप पूरी रात भजन कीर्तन कर रहे हैं तो उन्हें ना सुलाएं। अगर आप खुद 12 बजे तक या 1 बजे तक जाग रहे हैं तो ठाकुर जी को भी 12-1 बजे तक जगाएं, क्योंकि और जो आपके गोपाल जी हैं उन्हें भी आप चंद्रमा की रोशनी में लेकर जा सकते हैं रात के 12 बजे के करीब। तो ये आपकी इच्छा है, आपने उनको 12 बजे के बाद सुलाना है, सुला दें। या अगर आप खुद भी जाग रहे हैं तो उनको जगाना तभी है जब आप भी जाग रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सो जाओ और ठाकुर जी को आपने जगाकर बिठाया हुआ है। फिर सवाल है देवाशीष नायक का कि मैं तो नहीं जानता था कि आज शरद पूर्णिमा है। मैं और मेरी फैमिली वेस्ट बंगाल में हमारा एक शादी घर में चला आया हूँ और मैं आज रात 8 बजे मेरे घर पर पहुँच जाऊँगा, तो मैं क्या करूँ। मैं तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी नहीं किया है, तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो देवाशीष जी, आप अपने घर 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो आप अपने घर जाकर थोड़ी सी खीर बना लें और खीर को आप 10 बजे चंद्रमा की रोशनी में रख दें। ज़रूरी नहीं है कि 8-9 बजे ही रखना है। तो वैसे भी अगर खीर बनाते भी हैं तो 7-8 बजे तक तो वो खीर बनकर तैयार होती ही होती है। तो आप 8 बजे के करीब शगुन के तौर पर थोड़ी सी खीर बना लें। ठाकुर जी की पोशाक भी 8 बजे के करीब आप चेंज कर दें। उसके बाद उस खीर को 10 बजे या 11 बजे जैसा भी आपको ठीक लगे चंद्रमा की रोशनी में रख दें, तो आपका जो शरद पूर्णिमा का त्यौहार है वो अच्छे से संपन्न हो जाएगा। फिर सवाल है रोहित आर्ट का कि शरद पूर्णिमा का पूजा यानी कलश स्थापना हमें मॉर्निंग में करनी है या शाम को दीदी। तो देखिए, जो भी आप कलश स्थापना करेंगे तो आप सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और आप जैसे 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह जल्दी उठकर ही करनी है। अगर आप पूरा दिन नहीं भी कर पाए कलश स्थापना, तो शाम के समय भी आप माँ लक्ष्मी जी के लिए वो कलश स्थापना कर सकते हैं। फिर सवाल है नीतू त्यागी का कि शरद पूर्णिमा के व्रत में कैसे भोजन लेना चाहिए, जो हम नवरात्रि के फास्ट में लेते हैं या फिर कुछ और। तो जी, जो पूर्णिमा के व्रत आते हैं इसमें नमक वाला भोजन लिया जाता है और अनाज ही खाया जाता है। नवरात्रि वाला भोजन शरद पूर्णिमा के व्रत में नहीं खाया जाता। फिर सवाल है राजकुमार का कि राधे राधे, युगल सरकार को पूर्णिमा में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनाने चाहिए। तो जी देखिए, चंद्रमा की रोशनी भी सफ़ेद होती है, तो मुझे इसका प्रॉपर इतना नहीं पता। मैं ऐसे ही आपको झूठ बोल दूं कि जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने खुद से ही अंदाज़ा लगाया है कि जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो एकदम दूधिया होती है और चंद्रमा का जो संबंध है वो सफ़ेद रंग से ही है। इसीलिए ठाकुर जी को सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं, ताकि चंद्रमा की दूधिया रोशनी में जो उनके सफ़ेद कपड़े हैं और भी निखर कर आए और जो ठाकुर जी और राधा रानी का रूप है वो और भी ज़्यादा निखर कर आए। फिर सवाल है जय साधवानी का कि लक्ष्मी नारायण चांदी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो जी, उनको पंचामृत से स्नान करवाएं लक्ष्मी नारायण को। फिर उसके बाद आप उनको ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः या जो भी मंत्र आपको आता है वो पढ़ें। उसके बाद उनकी समझ लो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। फिर सवाल है लीजेंडरी गेमिंग का कि मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत करती हूँ, तो शाम की पूजा और जो खीर का भोग लगाती हूँ तो कैसे बनाऊँ, क्योंकि रात को भी खीर बनानी है, प्लीज़ बताइए। तो जी, अगर आप लक्ष्मी जी को खीर का ही भोग लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि खीर का ही बना जाए, आप मखाने की खीर भी बनाकर शाम के समय भोग लगा सकते हैं। तो जो चावलों की खीर है वो तो शाम को ही बनेगी, क्योंकि उसका भोग अगले दिन लगेगा। तो अगर आप चावल की ही खीर बनाते हैं तो आप चावल की खीर
सुबह बना लें थोड़ी सी, और लक्ष्मी जी को जो आप संध्या के समय भोग लगाते हैं वो भोग लगा दें। फिर सवाल है एजुकॉम टीवी का कि मेरा एक क्वेश्चन है मैम, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, प्लीज़ जवाब दें। मैं कल लक्ष्मी पूजा के लिए कोई पुरोहित या आचार्य नहीं मिल रहा, सभी बोल रहे हैं कि संडे को टाइम होगा, तो क्या सैटरडे को पूजा कर सकते हैं? तो जी, जो सत्यनारायण व्रत है, आप मुझे नहीं पता किस पूजा की बात कर रहे हैं। अगर आप सत्यनारायण व्रत की पूजा की बात कर रहे हैं तो सत्यनारायण व्रत की पूजा शनिवार को की जा सकती है, आज भी की जा सकती है। और लेकिन अगर सत्यनारायण का आप व्रत करते हैं तो जो उसका व्रत है वो शनिवार को ही है। फिर सवाल है शीतल गुप्ता का कि मैम हमें खीर को पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, शरद पूर्णिमा के बाद दूसरे दिन सुबह में भोग लगाना है, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो जी, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 30 तारीख को यानी कि आज आप खीर बनाएंगे शाम को, उसके बाद आपको खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। अगले दिन यानी कि 31 तारीख को आपको सुबह ठाकुर जी को खीर का भोग लगाना है। और ध्यान रहे कि जो भी खीर का भोग लगाएं उसके अंदर तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। फिर सवाल है मनीष पॉल का कि मेरा क्वेश्चन है कि जो खीर बनाई जाएगी उसे कान्हा जी को भोग लगाने के बाद चांद की रोशनी में रखना है क्या? तो जी बिल्कुल भी नहीं, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि कान्हा जी को भोग लगाने के बाद उसे नहीं रखना, कान्हा जी को भोग अगले दिन ही लगेगा। फिर सवाल है मयंक दयाल का कि जो खीर सत्यनारायण जी को भोग लगाती हूँ उसमें तुलसी डालती हूँ, तो क्या लक्ष्मी माता को वही भोग लगाऊं कि उनको अलग से भोग लगाऊं? तो जी, विष्णु लक्ष्मी जी की इकट्ठे पूजा होती है तो उसमें जो तुलसी पत्ता है वो होता ही होता है। ऐसा नहीं कि आपने लक्ष्मी जी को अलग भोग लगाया, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं और माँ लक्ष्मी के साथ हमेशा भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। कहते हैं ना कि जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ विष्णु जी है, जहाँ विष्णु जी है वहाँ लक्ष्मी जी है। फिर सवाल है श्री गौरी गणेश का कि मेरे घर में सूतक लगा है मैम, तो क्या मैं करूँ? मेरे प्लीज़ रिप्लाई, घर में बेबी हुआ था है नवरात्रि में, तो क्या करें? 6 दिन की हो गई है। तो जी देखिए, अगर आपने अपने घर में शुद्धिकरण करवा लिया है तो आप जो पूजा पाठ या खीर बना सकते हैं। अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ तो नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपके घर में कोई लड़की है तो वो ये पूजा कर सकती है। फिर सवाल है कोमल का कि अगर हमें कार्तिक महीने से पहले से ही पीरियड हो रहे हो तो हम कार्तिक के महीने में स्नान कैसे करें? तो जी, कार्तिक के महीने में जैसे आपको पहले दिन पीरियड आ जाते हैं तो स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप मानसिक रूप से पूजा करें। बाकी जो कथा वगैरह होती है, जो पाठ जो भी कार्तिक महात्म्य में होता है वो आप किसी भी यूट्यूब से सुन लें या किसी और से बोल दें, वो आपको सुना देगा। वैसे कार्तिक महात्म्य में मैंने पिछले साल डाला था, उनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर सवाल है कृष्णा कश्यप का कि मैं 15 साल का हूँ और क्या मैं भी कार्तिक मास कर सकता हूँ? तो जी, ये सवाल वैसे तो मुझे कार्तिक के महीने में देने, जो वीडियो है उसमें देने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूछा है। तो जी, पूर्णमासी का व्रत हुआ, सत्यनारायण भगवान का व्रत हुआ, या जो कार्तिक मास का स्नान है, कार्तिक मास में जो व्रत पूजा है वो कोई भी कर सकता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। फिर सवाल है किशोरी कृपा का कि शरद पूर्णिमा का व्रत कब तोड़ना है, अगले दिन या रात को? तो जी देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि रात्रि को चंद्रमा को जल देने के बाद आपको अपना व्रत खोलना है। फिर सवाल है रियांश साहा का कि शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर चंद्रमा की छाया में रखें वो खीर ठाकुर जी को कब भोग लगाएं? तो जी, आपको अपना जवाब मिल ही गया होगा। मैं अभी पीछे काफ़ी सवालों के जवाब दे ही चुकी हूँ। फिर सवाल है स्वप्ना बेरा का कि राधे राधे मैम, मेरे पास लड्डू गोपाल की वाइट कलर की पोशाक नहीं है तो मैं उन्हें कौन से रंग की पोशाक पहनाऊँ? तो कोई बात नहीं है, अगर वाइट कलर की पोशाक नहीं है तो आपके घर में कोई भी हल्के रंग की पोशाक हो आप वो पहना दें। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पोशाक नहीं है तो आप अपना मन छोटा करें, अपना मन छोटा ना करें, लेकिन आप अपने भाव अच्छे रखें। और अपने पूजा तो वैसे भी भावों से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है अपनी, तो कोई बात नहीं, अगर पोशाक नहीं है तो जो पोशाक है आप उन्हें वो पहना दें। फिर सवाल है सरिता सिंह का कि शरद पूर्णिमा के दिन कब खाया जाता है, क्या खाया जाता है? सुबह में पूजा के बाद चाय पानी पी सकते हैं? तो जी बिल्कुल, सुबह आप स्नान करके पूजा पाठ करके चाय पानी पी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको दूध चाय या कोई फ्रूट नहीं लेना, फ्रूट भी ले सकते हैं
और जो मेन ये है कि आपको जो भोजन करना है वो आपको रात्रि को ही करना है, और भोजन आपको अन्न का करना है, बिना प्याज लहसुन का करना है। फिर सवाल है अर्पित चौहान का, लड्डू गोपाल जी को कौन से क्लॉथ पहनाने चाहिए शरद पूर्णिमा को? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। और रही बात ठाकुर जी को, कईयों ने यही पूछा है कि इनके जो पोशाक है वो सुबह ही चेंज कर दें या उनकी पोशाक शाम को चेंज करें। तो जी आपकी इच्छा है, आप सुबह भी इनकी पोशाक चेंज कर सकते हैं। अगर सुबह पोशाक नहीं भी चेंज कर पाते हैं तो शाम के समय भी आप इनकी पोशाक चेंज कर सकते हैं। फिर सवाल है खुशविंदर कौर का कि मैम जो लक्ष्मी माता को केसर का तिलक लगाते हैं उसे कैसे बनाते हैं, पानी में या इत्र में? तो जी वो पानी में ही बनाया जाता है। तो आप उसको पानी में ही 1 चम्मच में 2-3 केसर के धागे डालें तो थोड़ी देर बाद उसमें कलर आ जाएगा, तो उससे आप माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं। लेकिन ध्यान रहे, माता लक्ष्मी के तिलक लगाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भी तिलक जरूर लगाएं, और जो बाद में बचा हुआ होगा वो आप अपने घर में सबके तिलक उसका जरूर लगाएं और अपने खुद के भी वो तिलक जरूर लगाएं। फिर सवाल है मोहित कश्यप का कि शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी की सेवा कैसे करें और शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी की कौन सी दिशा में विराजमान करें? तो देखिए जी, जो ठाकुर जी है वो हर दिशा में विराजमान है। जैसा कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि कण कण में भगवान है। आप कहीं भी देखें, अंतर मन से आपको भगवान नजर आएंगे ही आएंगे। तो रही बात दिशा की, मैं इन चक्रों में बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी जो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें जो पूजा करनी चाहिए या हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमें जो पूजा करनी चाहिए वो या तो पूर्व की तरफ मुंह करके करनी चाहिए या हमें उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा करनी चाहिए। क्योंकि उत्तर की तरफ अगर, ये भी इसका भी एक लॉजिक होता है, क्योंकि अगर उत्तर की तरफ मुंह करते हैं तो कहते हैं ना कि उत्तर की तरफ जो रेंज है, जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एनर्जी हमें मिलती है। तो अगर उत्तर की तरफ करके पूजा करते हैं तो वहाँ एक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। सिर्फ एक यही कारण है, बाकी भगवान हर दिशा में है। तो अगर आप उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करेंगे तो जो आपके ठाकुर जी का मुख है वो दक्षिण की तरफ होगा, तो बिल्कुल सही है। अगर आपका मुख पूर्व की तरफ है तो ठाकुर जी का मुख पश्चिम की तरफ होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो आप जैसा चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं। फिर सवाल है नरेंद्र कुमार का कि मैं पूछना चाहती हूँ कि तुलसी को दीपदान करने में संडे और ट्यूसडे का दिन छोड़ देना चाहिए? तो जी बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप दीपदान करेंगे, दीपदान तो आपको पूरे महीने करने ही करने हैं। आपको ना संडे को छोड़ना, ना ट्यूसडे को, ना एकादशी को, ना द्वादशी को। फिर सवाल है कोमल सक्सेना का कि शरद पूर्णिमा के व्रत का पूरी विधि विधान बताइए दी। तो देखिए, मैंने शरद पूर्णिमा के पूरे विधि विधान की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पूजा करनी है। तो ये थे आप लोगों के सवालों के जवाब। अभी आपके सभी के सवालों के जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो जल्दी ही आपको अभी पार्ट 2 मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के सवालों के जवाब दिए मैंने, तो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।